तो दोस्तों आज हो गया 9 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 15 अगस्त से कुछ शर्तों के साथ लोकल ट्रेन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाला व्यक्ति ही ट्रेन में यात्रा कर सकेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान इस साल अप्रैल से ही मुंबई में लोकल ट्रेन ठप है। अब मामलों में गिरावट के बाद उद्धव सरकार ने मुंबई लोकल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल ने रविवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग केंद्रीय मंत्रालय और पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना की मांग की ताकि समुदाय की सटीक आबादी का पता लगाया जा सके। अपना दल ने यह मांग ऐसे समय की है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के बाद उत्तर प्रदेश की पार्टी अपना दल सत्तारूढ़ भाजपा की दूसरी ऐसी सहयोगी पार्टी है जिसने जातीय आधारित जनगणना की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये मांग महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी वर्ग का है। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के 2 करोड़ 36 लाख किसानों को 4,720 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की धनराशि प्रति किसान को 2,000 रुपये भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में करीब 18 लाख किसानों को 32,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें वो किसान भी शामिल है जिन्हें एक बार से लेकर 8 बार तक धनराशि दी गई है। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सहयोगी पार्टी महान दल के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे और जातीय आधार पर जनगणना कराएंगे ताकि साफ हो सके कि पिछड़ों की तादाद कितनी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव रविवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद कोरोना काल में हुई मौतों की जाँच कराएंगे। वहीं महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने कहा है कि वो भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में विलय भी कर सकते हैं। पांचवी बड़ी खबर, पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग को लेकर संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने रविवार को कहा कि सरकार संसद में पेगासस गतिरोध पर वार्ता के रास्ते बंद कर रही है और मुद्दे का समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद के व्यर्थ गए समय के बदले मानसून सत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य मनोज झा ने इस बात को लेकर भी सरकार की आलोचना की है कि वो बार बार जोर देकर ये कह रही है कि विपक्षी दलों के साथ संवाद कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। छठी बड़ी खबर, अब बिजली संशोधन बिल पर सरकार विपक्ष में टकरार, शिवसेना और टीएमसी ने किया विरोध। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान बिजली संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है। इसको लेकर विरोध होने लगा है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना इस मुद्दे पर मुखर है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा है कि केंद्र का बिजली संशोधन विधेयक देश हित में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक पर राज्यों के साथ चर्चा नहीं की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस विधेयक को रोकने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले व्यापक और पारदर्शी तरीके से विचार विमर्श होना चाहिए। सातवीं बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यानी सोमवार को 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो जाने के बाद राहुल गांधी का यह पहला श्रीनगर दौरा है। हालांकि इससे पहले अगस्त 2019 में 370 हटाए जाने के 2 हफ्ते बाद हालत का जायजा लेने राहुल गांधी विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन तब प्रशासन ने सभी विपक्षी नेताओं को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया था। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे बहू के रिसेप्शन में शामिल होंगे। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी राजधानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में भाजपा, सपा और कांग्रेस पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। चुनाव मैदान में उतरने के लिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन अवैसी भी पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि पंचायत यूपी आज तक में इस बारे में बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों में एक लीडरशिप पैदा करने के लिए आए हैं। कार्यक्रम में असदुद्दीन अवैसी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि यूपी में तो उनकी टाई टाई फिश हो जाएगी। आपको बता दें कि दरअसल अंजना ओम कश्यप ने असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया था कि आप किंग मेकर हैं या गेम ब्रेकर। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जो यूपी के मुस्लिमों में लीडरशिप पैदा करने आया हूँ। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ। हम 65 सालों से इन सेकुलर पार्टियों का फुटबॉल बनते रहे हैं। अरे भाई, हमारी फिक्र छोड़िए, लैला की फिक्र करना छोड़िए, अपनी फिक्र करिए। और हम इस बार इंशाअल्लाह ताला
ओम प्रकाश राजभर साहब के गठबंधन में हम साथ हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन आसिम वक़ार संगठन को बहुत मजबूत किया है और कर रहे हैं, और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अब हमको अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोट देकर हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। पैसा भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चुराती रहेगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ट्रस्ट के लोग इसी प्रकार से भ्रष्टाचार करते रहेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नंबर एक बात। और दूसरी बात, आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कृपा करके स्पष्ट कीजिए कि ये अन्न महोत्सव सरकार की योजना है या भारतीय जनता पार्टी की योजना है। अगर सरकार की योजना है तो राशन वितरण तमाशा नहीं बनना चाहिए, राशन वितरण डांस करने का मंच नहीं बनना चाहिए, राशन वितरण गरीबों को 5 घंटे लाइन में लगा के कमल निशान के साथ झोला पकड़ाने वाला नहीं होना चाहिए। राशन वितरण एक सरकारी कार्यक्रम के तहत लोगों की मदद का कार्यक्रम होना चाहिए। और मैंने ये दिखाया, आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, 5 किलो राशन में 50 फोटो और भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान। ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये राशन वितरण हो रहा है, इसमें आप देखिए 5 किलो राशन और कमल निशान। ये किस योजना के तहत आप बांट रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का राशन है। ये इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से दिया जाने वाला राशन है। ये मोदी जी कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं, ये आदित्यनाथ जी कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं। ये आपने कमल निशान कैसे लगाया है, बताइए, इसको स्पष्ट कीजिए। और एक सेकंड में खत्म कर लूं। जिला पंचायत के लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं तो उनको यह भी बताना चाहिए कि जब उनके मेंबर ही नहीं जीते थे तो अध्यक्ष कैसे जीत गए, क्या क्या घोटाला घपला हुआ, कैसे जिला पंचायतों को डराया गया, कैसे धमकाया गया, कैसे उनके मकान गिराए गए, कैसे उनको खरीदा गया, कैसे उनको बेचा गया। जब आपके जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते, दूसरे नंबर पर आप जिला पंचायत चुनाव में आते हैं, समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भाजपा, तो आपके 67 सदस्य कैसे, अध्यक्ष कैसे जीत गए? कौन सी विद्या है, जरा बताइए। खरीद फरोख्त का ऐसा धंधा बना रखा है आप लोगों ने राजनीति को, इसके बारे में भी जवाब देना चाहिए।